कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रहते हुए जिस तरीके से हिंसा भड़की, वो कोई संयोग तो नहीं हो सकता। जैसे जैसे हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, साजिशों की परतें खुलने लगी हैं धीरे धीरे। ठेले पर ईंट पत्थर लाकर पत्थरबाजी की गई, देसी बम का इस्तेमाल किया गया, फायरिंग तक हुई। ये सब कुछ क्या बिना प्लानिंग के मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। इस मामले में अब तक आपको अपडेट ये दे दें कि देखिए 24 आरोपी, मुख्य आरोपी सहित 24 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और बड़ा सवाल यह है कि शांत यूपी की सद्भावना क्यों बिगाड़ी गई? आखिर कौन है कानपुर हिंसा का कसूरवार? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में यहाँ इस वक्त पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। एक एक करके सबसे पहले मैं आपका परिचय इन सभी खास मेहमानों से करा देती हूँ। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शामिल हमारे साथ हो रहे हैं। इसके साथ ही सदगुरु श्री रितेश्वर जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्वागत है आपका भी। साथ ही मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी को आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, हमारे साथ ये भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सैयद जव्वाद मुस्लिम एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ रवि पराशर जी को आप स्टूडियो में देख रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप सभी का बहुत स्वागत है बीपी न्यूज पर। लेकिन जैसा देखिए, मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी चर्चा की शुरुआत, अपनी बहस की शुरुआत हम उनसे करें जिन पर सबसे पहले जवाबदेही बनती है। राज्य में सरकार आपकी, राज्य में प्रशासन आपका अनिला जी, तो जवाब सबसे पहले आपको ही देना होगा। आखिर कौन है कसूरवार? ये कैसे होने दिया गया और क्या ये बिना साजिश के मुमकिन है? मेरी सबको राम राम। और आपने जो आखिरी शब्द बोला है साजिश, बिल्कुल ये साजिश है। देखिए, ऐसा है कि ये इन लोगों को प्रदर्शन करना था। इनसे जो वहाँ का पुलिस प्रशासन था, उन्होंने कहा ठीक है आपको प्रदर्शन करना है, आप बिल्कुल करिए। उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण करेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने कहा बिल्कुल हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो बात रखना चाहते हैं आप रखिए। पर आज राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब लोग यहाँ पर हैं, आप आज ना करके आप किसी और दिन कर लीजिएगा, आपको करना है बिल्कुल आप प्रदर्शन करें। इन लोगों ने कहा ठीक है, अगर हम बाहर भी आएंगे तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आएंगे, हम कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। वायदा खिलाफी इन्होंने करी। किसने इनको भड़काया, किसने नहीं भड़काया? तुरंत जिन लोगों के बयान आए हैं, राजनीतिक बयान आए हैं, आग में घी डालने वाले बयान आए हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन इसमें हाथ मिलाया हुआ था इन लोगों से। बाहर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दंगा करने का प्रयास करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, बमबाजी करते हैं। तो आप ये बताइए, क्या पुलिस प्रशासन इनको उठा के पहले से जेल में ठूस देती? इन लोगों ने कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, और वही सब कुछ किया जो इनको नहीं करना था। उधर से बहुत से लोग ये कह रहे हैं अरे एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, जब आप हिंदू जो दुकान खोले हुए थे, आप जबरन उनसे दुकानें बंद करवा रहे हैं, तो क्या अगर आप उन पर पत्थरबाजी, बमबाजी करोगे तो क्या वो अपने बचाव में कुछ करेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, अपने आप को बचाने के उसमें आपको रोकेंगे नहीं? यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं है, वायदा खिलाफी की गई है, साजिश की गई है। मैं तो यहाँ पे प्रशंसा करूंगी पुलिस प्रशासन की कि वो झड़प हुई, दंगे में तब्दील नहीं हुई। साजिश पूरी ये थी कि दंगे में तब्दील हो जाए, पूरा कानपुर जल उठे, परंतु उसको विफल कर दिया। भरोसे के आधार पर आपने शहर को छोड़ दिया। पोस्टर तो पहले लग गए थे। भरोसे के आधार नहीं होते श्रीन जी। ये यहाँ पर सब बहुत दानिशमंद लोग हैं, ये जानते हैं अच्छी तरीके से कभी भी कुछ होता है पुलिस प्रशासन और जो इनके ऐसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनसे वार्तालाप होती है, हर चीज तय होती है। उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, कोई उग्रवादी नहीं तत्व हमारे बीच में रहेगा, हम कुछ गलत काम नहीं करें। फिर किया। जुनैद हारिस, जब सब कुछ तय हो गया था, प्रशासन जैसा अनिला जी बता रही हैं और ऐसा बताया भी जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, सब कुछ तय हो गया था, कॉल ऑफ की बात भी कही थी, फिर ये ठेले पर पत्थर लेकर कहां जाया जा रहा था? देखिए, गलत को हमेशा गलत कहा जाएगा, सही कभी नहीं कहा जा सकता है। जो भी समाज के अमन को खराब करने की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले हों, चाहे दंगाई हों किसी के खिलाफ, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों। बात ये है कि हुकूमत को भी इस बात को समझना चाहिए, चूँकि रिप्रेजेंट कर रही इस वक्त हुकूमत को, कि रतन लाल पर तो कार्रवाई होती है लेकिन नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं होती है। ये पूरा का पूरा जो उनकी जो अप्रोच थी, जो पूरा का पूरा उन्होंने वो किया था नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। क्यों नहीं हुकूमत ऐसा करती है कि क्यों किसी धर्म विशेष के ख़िलाफ़
अगर कोई कुछ बोले तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। ये सवाल है। मैं कहता हूँ कि जो दंगाई हैं उनको सज़ा मिले, लेकिन सवाल ये पैदा हो कि जड़ों को पानी देने वालों को आखिर हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? क्यों नहीं कार्रवाई करती है हुकूमत? रतन लाल को सज़ा मिली, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन नूपुर शर्मा को भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थे ना। ये उसी के खिलाफ तो पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा था ना, कि उसी के लिए तो ये इकट्ठा हो रहे थे लोग। उसके लिए कानूनी रास्ता भी अपनाया कानूनी रास्ता तो कानूनी रास्ते के लिए उन्होंने पुलिस से बात नहीं ढोए जा गलत है। मैंने आपसे क्या कहा? गलत को मैं कभी भी सही नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसी के लिए तो पूरे इसी हवाले से तो उनको एक रास्ता मिला है कि ये सब कुछ कर सके, तो इसका मौका नहीं मिलना चाहिए था। नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।